आज कौन जिम्मेदारी के बारे में सोचते? आज तो होड़ लगी है हुजूर, मुझे अमीर बना दो, मुझे नाजिम बना दो, मुझे खजांची बना दो, मुझे मदरसे का नाजिम बना दो, मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना दो। आज तो साहब सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। आज तो ओहदे और कुर्सी के लिए इंसान किसी हद तक गिर जाता है। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने ये सबक भी हमें सिखाया कि ओहदे और जिम्मेदारी ये लेना बहुत आसान काम है, उसे निभाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच करके रो रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी आपस से और आगे एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी मां की कब्र पे जाते हैं, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। अपनी मां को आपने 6 साल की उम्र में खो दिया था। ओ लोगों, यतीम क्या होता है ये कोई अल्लाह के नबी से पूछे। आप पैदा हुए तो बाप का साया न था, 6 साल की उम्र में आपने अपनी माँ को खो दिया। न माँ का प्यार आपको ढंग से मिला, न बाप का साया आपको मिला। आप तो दुर्रे यतीम थे, आप तो पैदाइशी यतीम थे। आपसे ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है? इसीलिए आपने यतीमों के हुकूक बयान किए। आपने यतीमों की परवरिश करने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन। आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला, यतीम का ख्याल रखने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, मिली हुई है, यतीम की परवरिश करने वाला भी जन्नत में अपने नबी के साथ। यतीम के हुकूक का आज बरसों के बाद आपका गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हो रहा है। आपके साथ सहाबे किराम की एक जमात भी है। मेरे प्यारे साथियों, यतीम तो उस बच्चे को कहते हैं जो अभी नाबालिग हो। अल्लाह के नबी की उम्र को 40-50 साल के पार हो चुकी है। आज आपका बचपन नहीं है, आज आपकी जवानी नहीं है, जवानी के बाद का पीरियड है। फिर भी जब अपनी माँ की कब्र के पास से आप गुजरते हैं, माँ की ममता आपको याद आ जाती है, माँ का प्यार आपको याद आ जाता है, माँ को खोने का एहसास आपको याद आ जाता है। हदीस के अल्फाज हैं फबका व अबका मन हौलहू। अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अपनी माँ को याद करके आप रोने लगते हैं। और आपके आसपास जितने सहाबे किराम होते हैं उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो सहाबे किराम भी रोने लगते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ जिंदा है, जिंदगी में माँ की कब्र, मरने के बाद माँ याद आएगी। वो काम जो आपकी माँ ने किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई, मरने के बाद लाख अपनी माँ की तरफ से मस्जिद में चंदा देते रहो, मदरसे में चंदा देते रहो, ट्यूबवेल लगवाते रहो, कोई मतलब नहीं है अगर उस माँ की जिंदगी में आपने माँ का ख्याल नहीं रखा। अल्लाह के नबी अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। उसके बाद आप अपने साहबा से कहते हैं कि हे मेरे साहबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी इस कायनात में अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर यहाँ पर आप भी मजबूर हो जाते हैं, आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। ओ मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, अल्लाह ने आपकी माँ को मुसलमान बनाया, आपके बाप को मुसलमान बनाया, तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है। ये वो चीज़ है जो आपके नबी को भी नसीब नहीं हो पाई। अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे दोस्त हैं मुंबई के, रहने वाले यूपी के हैं, मुंबई में रहते हैं। पहले वो बेचारे गैर मुस्लिम थे, अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ा अच्छा दावत का काम करते, दीन का काम करते। कभी कभी उनसे मुलाकात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपके माँ बाप भी इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, मुसलमान? मैं देखता हूँ उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो रोने लगते हैं और कहते शेख दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे। बाप तो मर गया है, माँ जिंदा है, मैं समझा रहा हूँ, माँ को रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे। मेरे भाइयों, एक औलाद के लिए इससे बढ़कर तकलीफ की कोई बात नहीं है कि जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपनी माँ के लिए दुआ नहीं कर सकता, अपने बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता। इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, ये बड़ी
खुशनसीबी की बात है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, ए अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी और फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अपनी माँ की कब्र को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो ऐ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और कब्रों पर जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से मौत की और आखिरत की याद आती है। लेकिन यहाँ ये भी बता दूं मैं, हमारे हिंदुस्तान में शायद आपके कटिहार के इलाके में और सीमांचल के इलाके में ये चीजें आपको कम मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा आप और उधर चले जाएं, थोड़ा सा आप यूपी की तरफ चले जाएं, राजस्थान की तरफ चले जाएं, दिल्ली की तरफ चले जाएं, कोई शहर खाली नहीं है, कोई शहर खाली नहीं है जहां बुजुर्गों की कब्रों के नाम पर बड़े बड़े मकबरे बने हैं और जहां बड़ी रौनक लगी है, मर्द औरतों का जमघट है और वहां बाकायदा शिर्क हो रहा है और अल्लाह को नाराज करने वाले काम हो रहे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी ही औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं। इसीलिए उलमा ने कहा, कभी कभार औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं, अपने बाप की, अपने शौहर की, अपने भाई की कब्र को देखने के लिए, मौत को याद करने के लिए जा सकती हैं, मगर जो औरतें बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी अल्लाह के नबी ने वही बात कही कि तुम कब्रिस्तान जा सकते हो, जाया करो, कब्र पर जाने से तुमको आखिरत की याद। मगर आज क्या हो, आज तो कब्र पे जाकर के भी हमें हंसी आती है, मजाक करते हैं हम। कितने लोगों को देखता हूँ जनाजे की नमाज में जा रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, यानी कब्रिस्तान में भी अब हमें मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों से आंसू आए थे। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, अल्लाह के नबी जनाजे में गए हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे हबीब कब्र के एक साइड अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप गौर कर रहे थे, उस अज़ाब कब्र के बारे में सोच रहे थे, उस कब्र की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने रोते हुए अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्ली हादा फ़अइतु या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में आने की तैयारी करो। हतिया दियारा वालों, दुनिया में आपने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली होगी, बड़ी जमीन और जायदाद आपने बना ली होगी, बड़ी दौलत आपने इकट्ठा कर ली होगी, मगर जाना तो एक दिन हम सबको कब्र में है। उस कब्र में 2 गज जमीन से ज्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। उस कब्र में ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बीवी शौहर के काम आएगी, ना भाई भाई के काम आएगा। उस कब्र में हमारे साथ क्या होगा? मेरे भाइयों, अगर कब्र के बारे में हम सोच लें तो शायद दुनिया की चीजें हमें मजा देना बंद कर दें, दुनिया की लज्जतें हमारे लिए हराम हो जाएंगी। कब्र के बारे में सोचा, इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो ज़ारो क़तार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते तो आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैं कब्र को देख करके इसलिए रोने लगता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को जो फरमाते हुए सुना, इन्नल कब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने कब्र को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी कब्र को देख के रो रहे हैं। अब जरा हम सब जायजा लें, आज हम कितनी कब्र को देख के रोते हैं, हम कब कब्रिस्तान पर जाकर के रोते हैं। हमें तो कब्रिस्तान पर भी हंसी आती है, हमें तो कब्रिस्तान पर भी जाके मजा आता है। मैंने तो ऐसे कब्रिस्तान भी देखे हैं कि कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग शराब पी रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर उमरा, बड़े बड़े दुनिया में अपने आप को, अपनी ताकत का प्रचार करने वाले आज भी कब्रिस्तान में मरे पड़े हैं। उनकी डेड बॉडी पड़ी है जो हमें ये सबक दे रही है, मिटे नाम पर, मिटे नाम पर कैसे, और उनके नामो निशान कैसे मिटे अहले शाह कैसे कैसे, किस तरीके के बड़े बड़े शान वाले कब्र में मनो मिट्टी नीचे दफन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान को देखकर और कब्र को देखकर, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आया था। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते हुए जब आपने इस आयत की तिलावत की
सूरह माइदा की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को अज़ाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा, ऐ अल्लाह तुझसे कौन हिसाब लेने वाला है? तू तो बड़ा ताकत वाला है, तू तो बड़ा हिकमत वाला है, तू जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे पकड़ दे, कौन तुझसे हिसाब लेने वाला है? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी। उसके बाद अल्लाह के नबी सूरह इब्राहिम की इस आयत को पढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह রাজগড়া একটা বেটা ছেলে 3-4 বছর बाद তাড়াতাড়ি ছেলে নিয়ে মিস্ত্রি আছে। রাজগড়ার ছেলে কেন্দ্র বিরামপুর আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্ত্রী থেকে নিয়ে যান। आप गौर कीजिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं और सूरह इब्राहिम की आयत आप पढ़ते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, हज़रत इब्राहिम की दुआ करते हैं, फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी व मन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। अल्लाह के नबी ने इब्राहिम की दुआ को भी देख लिया, आपने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को भी देख लिया। उसके बाद हदीस के अल्फाज हैं, आपने अपने हाथ उठाए और रो करके कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच करके रो रहा हूँ। मैं ये सोच करके रो रहा हूँ कि आखिरत में मेरी उम्मत का अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के जरिए अपने नबी को ये पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो, आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपकी उम्मत तौहीद पर रहेगी, आपकी उम्मत ईमान पर रहेगी, ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए হোসেন সালেফিকে স্টেজে নিয়ে আসেন, যাদেরকে দায়িত্ব আছে। আর যারা মোটরসাইকেল স্টেজে যারা জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে, ওনাকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে, তা আপনারা মোটরসাইকেল স্টেজে যান। যাকে মোটরসাইকেল স্টেজে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদেরকে অনুরোধ কি আপনারা মোটরসাইকেল স্টেজে যান। আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন। পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা, এদিকে যারা बीच রাস্তা আছেন ওনার কাছে অনুরোধ कि আপনারা রাস্তাকে ক্লিয়ার করেন। बस आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात खत्म करेंगे। इस हदीस में हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में सोचते। और मुझे शायद का वो शेर याद आता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारा नबी हमारे लिए रो रहा है, हमारे नबी की आंखें हमारे लिए भीग रही हैं, और हम इतने बड़े नाशुक्रे हैं, और इतने बड़े बेईमान हैं, और इतने बड़े बेवफा हैं कि उस नबी की सुन्नतों को आज ठुकरा रहे हैं, उस नबी की सीरत को आज हमने ठुकराया, उस नबी की शरीयत से आज हमने मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अगर रातों को रोए हैं तो हमारे और आपके लिए रोए हैं, और हमारे अंजाम के बारे में सोच के रोए हैं। और कल कयामत के दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी फिक्र करेंगे, और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, और उसके बाद अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की आंखों से आंसू सब थे। और एक आखिरी बात आप सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले जब आपने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में उठाया। बुखारी के अल्फाज हैं,
आपका बेटा जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ था, नाम इब्राहिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में उसको दूध पीने के लिए भेजा गया था। आपका वो बेटा बीमार हो जाता है और आपको बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। आप साहबे किराम को लेकर के जाते हैं और इब्राहिम को अपने हाथों में लेते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी का बेटा आपकी आंखों के सामने बिछड़ रहा है और आपकी आंखों हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, ऐ अल्लाह, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे? आपने फरमाया कि हाँ, ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादिही। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? ये एक बाप के आंसू हैं जो बेटे के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने बेटे के दुख में रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू मेरे बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपके सामने आपका बेटा दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ये फरमाते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप रो रहा है, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप, बेटे के मरने पर नबी की आंखों से आंसू आए। आज 1400 साल बाद मुहर्रम के महीने में उसी नबी के नवासे की शहादत का कम बनाया। तालियां, सीने पीटे जाते हैं, अंगारों पे लोग चलते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, काले कपड़े लोग पहनते हैं, गोश्त नहीं बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने न खुशी के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है, न गम के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है। अगर हमारे ऊपर कोई गम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारे बच्चे का इंतकाल हो जाए, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, अपने नबी का तरीका हम याद रख लें। हमारे नबी ने अपने बेटे के मरने पर क्या किया था? आपने कोई मातम नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा, बल्कि बड़े सब्र के साथ आपने कहा कि मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यहाँ पर भी मेरे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और दूसरी रिवायत बुखारी के अंदर हमें ये भी मिलती है, जब अल्लाह के नबी के पास ये पैगाम आया कि आपका कोई नवासा है, आपका कोई नवासा है, उसका आखिरी टाइम है, वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा आता, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, जाओ मेरी बेटी से तो सब्र से काम ले। बेटी ने फिर बुलवाया, अब्बा जान आप आइए। अल्लाह के नबी गए, नवासे को आपने हाथ में लिया, वो नफ्सुहु यतताक़उ, और बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बुखारी के अल्फाज है, हज़रत साद इब्न उबादा ने कहा, देखा अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। हज़रत साद इब्न उबादा ने कहा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? आपने कहा कि हाँ ऐ साद, मेरा नवासा जा रहा है, उस नवासे से जो मोहब्बत और रहमत है, उस रहमत की ये निशानी है। मेरे भाइयों, नबी अकरम अपने अजीजों की मौत पर भी रोए थे। हज़रत हमजा की जब कटी फटी लाश आई थी ग़ज़वे उहद में, अल्लाह के नबी ने देखा अंसार जितने लोग ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, उनके ऊपर रोने वाली कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, लेकिन जब हमजा की कटी फटी लाश आई थी, हमजा के ऊपर रोने वाली कोई औरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर कहा था कि आज हमजा वो इंसान है, ला बवाक़िय लहू, जिसके लिए मदीना में कोई रोने वाली औरत नहीं है, जिसके कान काट दिए गए, जिसका कलेजा निकाल लिया गया, जिसकी लाश की बेहुरमती की गई, मेरे चचा हमजा के लिए आज कोई रोने वाला नहीं है। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की सीरत में इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू बहे थे। और सहाबा की जिंदगी में हम सबसे दर्दनाक वो दिन देखते हैं जब अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हैं और सहाबा किराम की आंखों में आंसू आते हैं, और सहाबा कहते हैं उससे ज्यादा गम का दिन हमने नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के नबी हमारे बीच से तशरीफ ले गए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम की जिंदगी के वाक़यात को पेश करने से मकसद ये है कि हम भी अपने आप को टटोले कि क्या जिन मौकों पर नबी की आंखों में आंसू आए थे, नबी कुरान सुनते वक्त रो रहे हैं, आज हम भी तो कुरान सुनते हैं, हमारे दिल क्यों इतने सख्त हो गए?
हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? नबी कब्रिस्तान के पास गए, कब्र को देखा तो रोने लगे, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? नबी ने अपनी माँ को खो दिया, माँ को याद करके रो रहे हैं। आज अपनी माँ, अपनी जिंदा माँ के साथ हम कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये सारे वाक़यात हमें ये सबक देते हैं मेरे भाइयों। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम जिस मस्जिद की तामीर के लिए और उसकी तरक्की के लिए मुनाकिब हुआ है, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह उनके चंदों को कबूल करे। और जिन्होंने अब तक हाथ आगे नहीं बढ़ाया है, उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके इस मस्जिद के ताउन का ताउन करें, इसमें हिस्सा लें। अल्लाह हमारे दान को, हमारे खैरात को, हमारे सदका को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतल तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।